स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। कि हमने कंपेयर करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को और एक्यूरेट वैल्यू को, और जो इसके दरमियान जो थोड़ा सा एरर आएगा, जो गलती होगी, जो फ़र्क आए, डिफरेंस आता है थोड़ा सा, वो भी हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्हें हमें दिया गया है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। सबसे पहले हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, जो तकरीबन पास पास होती है, ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद। तो क्या करेंगे, जो डेसिमल के बाद जो 1 डिजिट होता है हम उसको देखते हैं कि अगर वो 5 से बड़ा हो तो इसके अंदर 1 प्लस कर देना है दोनों अमाउंट्स के अंदर, ठीक है जी। फॉर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू राउंड ऑफ द फर्स्ट फिगर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर 5 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिजिट जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके पहले हम 3.78 को राउंड ऑफ करेंगे, फिर 1.98 को राउंड ऑफ करेंगे। 3.78 को राउंड ऑफ किया, देखें पॉइंट के डेसिमल के बाद 7 है, 5 से बड़ा है, तो 3 में 1 प्लस हो गया तो 4 आ गया। 1.98 में देखें डेसिमल के बाद 9 है, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो ये इसमें 1 प्लस होगा तो ये 2 हो गया। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में इन दोनों की जगह पे, इसकी जगह पे 4 आ गया है और इसकी जगह पर हमारे पास 2 आ गया। 4 अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ऐसे भी काट भी सकते हैं, 4 को ऊपर रख के 2 को नीचे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो हमारे पास क्या आई है, 2 आ गई है। अब एक्यूरेट वैल्यू में हमने जो हमें जो अमाउंट्स दी गई हैं ये वाली, हमने इसी को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो इसको करते हैं फॉर एक्यूरेट वैल्यू, हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, इसको हमने सिंपल डिवाइड करना है। फॉर एक्यूरेट वैल्यू नॉट टू राउंड ऑफ द फिगर्स एंड डिवाइड, सिंपल हमने डिवाइड करना है। 3.78 को हम ऊपर रखेंगे, 1.98 को नीचे। देखें डेसिमल वाले डिवीजन के अंदर डेसिमल के बाद अगर 2 रकमें लिखी हों तो पॉइंट पॉइंट से वैसे भी कट जाता है, यहीं पर कट सकता है। अगर नहीं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले डेसिमल को रिमूव करते हैं, डेसिमल का नीचे 1 आता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो लिखे जाते हैं, और नीचे वाले को के जो हैं डेसिमल को मूव करेंगे और 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, ऊपर 100 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई लिख के, और ऊपर वाले का नीचे आ जाएगा, जिस तरह ये लिख के दिखाया गया है। 378 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर वाले को डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, नीचे वाले का डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 100 चला गया। अब 100 से कट ऑफ हो गए। अब हमारे पास 378 और 198 बचा है। इसको जब हमने इस पर डिवाइड किया है, देखें 378 को अंदर रखा और 198 को बाहर, ये पहले 1 पर गया तो 198 आ गया, नीचे 180 बच गया जो इससे छोटा है, डेसिमल लगाया तो 0 ले लिया हमने, ये 1800 बन गया। फिर ये 9 पर गया तो 1782 आ गया, फिर नीचे हमारे पास 18 बच गया, 0 लगाया, चूँकि इसके बावजूद ये 198 से छोटा है 180, एक 0 ऊपर लगाएंगे तो फिर 0 नीचे आ जाएगा, ये 1800 बन जाएगा। तो 198 को 9 पर किया तो 1782 आ गया, फिर नीचे 18 बच गया है। चूंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर भी हमने इसके नीचे 2 डिजिट तक लेकर आना है। यहाँ पर रफ अमल में इसका आंसर आ गया 1.909 आ गया, ठीक है जी। अब चूंकि हमने इसे 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 रकमें हैं, तो चूंकि तीसरी रकम 9 है, चूंकि 5 से बड़ी है तो 0 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, तो 1.91 हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 2 है और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 1.91 आ गई है। अब हम जो है अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है वो निकाल जी। अप्रोक्सीमेशन एरर निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में से माइनस कर देंगे एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 2 है, एक्यूरेट वैल्यू 1.91 है, इसको इसमें से माइनस किया। देखिए 2 ऊपर लिखा, 2 के साथ तो कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, डेसिमल अपनी तरफ से लगा के 0 0 लिख देने हैं, जितने डेसिमल के बाद इसके डिजिट होंगे उतने 0 आपने ऊपर लिख देने हैं। 1.91 को नीचे लिखा तो 0.09 जो है वो एरर आया है, तो ये हमारा आंसर है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 और 2.53। इसकी क्या करेंगे, पहले फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ द फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है। देखिए 330 का क्या बनेगा, 300 आ जाएगा इसके अंदर। ये चूंकि 3 से छोटा है तो 3 का 3 रहेगा, ये 2 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 0 0 के अंदर। 3 के बाद अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसमें 4 बन जाना था, चूंकि ये 5 से छोटा है तो ये क्या है 3 लिखा जाएगा, और ये जो 2 नेक्स्ट डिजिट हैं 300 300 लिखे जाएंगे।
7.62 की जगह पे देखें डेसिमल के बाद ये 5 से बड़ा है, इसमें हमने 1 प्लस किया तो ये 8 बन गया। ये वाला जो 2.53 लिखा हुआ था इसका हमने ये 5 है, इसमें 1 प्लस किया तो 3 आ गया। अब हम इसे जो है ये चूँकि इस वाली जगह की जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड अमाउंट्स है वो ये वाली आई हैं, तो इसकी जगह पे अब ये वाली अमाउंट हम यहाँ पे फिट कर देंगे। इस 330 की जगह पे 300 आ गया, मल्टीप्लाई 7.62 की जगह पे 8 आ गया और 2.53 की जगह पे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3 को 300 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 0 0 आ गया, 100 आ गया और आगे मल्टीप्लाई है। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 800 हमारे पास जवाब अप्रोक्सीमेटेड जो है, जो करीब तरीन वैल्यू है वो हमारे पास 800 आ गई है। स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई लिखा हो तो आप पहले डिवाइड कर सकते हैं, अगर प्लस का सिंबल बीच में कहीं आ जाए तो पहले आपने उनको जमा करना होता है फिर डिवाइड करना होता है ऐसे, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 800। अब हम जो है एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं जी। एक्यूरेट वैल्यू के लिए जो जेन्युइन अमाउंट्स हमें दी गई हैं हमने उसी को ही डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 टू डिवाइडेड बाय 2.53। अब देखें डेसिमल के बाद दो रकमें हैं, डेसिमल का नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये लिखा गया, और डेसिमल के बाद दो रकमें हैं तो 2 0 नीचे आ गए, ठीक है जी। नीचे भी हमारे पास डेसिमल को हमने रिमूव करना है, डेसिमल का ऊपर 1 लिखा जाएगा और जो डेसिमल के बाद दो अमाउंट्स हैं ऊपर 100 लिखा गया, 100 से कट ऑफ हो गया और 330 को मल्टीप्लाई किया 762 से तो वो आ गया जी 251460 हमारे पास, और नीचे 253 है। तो इसको हमने इस पर डिवाइड किया, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 8 के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है। तो हमारा जो आंसर आया है एक्यूरेट वैल्यू का वो आया है 993.913, ठीक है जी। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी आ गई और एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई। अब हमने एरर निकालना है कि इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो इसका जो फार्मूला होता है अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी आई है 993, क्योंकि ये बड़ी है इसे पहले लिख लेते हैं 0.913 माइनस 800। अब इसे माइनस कैसे करते हैं, बड़ी रकम को ऊपर लिखा और नीचे 800 लिख दिया, क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट थे नीचे भी 3 डिजिट आ गए। इसके नीचे भी डेसिमल अपनी तरफ से लिख लेते हैं, जितने डिजिट ऊपर हैं उतने डिजिट नीचे आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो जवाब वही नीचे आता है। 3 का 3 आ गया, 1 का 1, 9 का 9, 3 आ गया, 9 आ गया, 9 में से 8 निकाला तो 1, 193.913 हमारा क्या आ गया है, एरर आ गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 133 प्लस 895 ओवर 5.36। इसको पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। इन डिजिट को क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। 133 सेकंड डिजिट चूँकि 5 से छोटा है ये वैसे ही लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा पहला डिजिट और 2 डिजिट जो हैं वो 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो दूसरा डिजिट है 8.95, इसका चूँकि डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा और 9 आ जाएगा। जिसके अंदर डेसिमल ना हो फर्स्ट डिजिट वैसे लिखा जाता है, बाकी जो अमाउंट्स हैं उसका 0 0 आ जाता है। और डेसिमल वाले में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को 1 प्लस करके बाकी डिजिट रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। और तीसरा डिजिट 5.36 है, इसका जो कि 3 से छोटा है तो 5 वैसे लिखा जाएगा, बाकी डिजिट रिमूव हो जाएंगे। अब इनकी जगह पर हम 133 की जगह पे जो हमारा राउंड ऑफ होकर आया है, सॉरी ये हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 100 आ गया, ये 9 आ गया, इसकी जगह पे हमारे पास 5 आ गया। अब स्टूडेंट ये देखें प्लस है, यहाँ पे आपने इसको पहले डिवाइड नहीं करना, पहले इसको प्लस करना है दोनों को फिर डिवाइड करना है। 100 प्लस 9 109 ओवर 5, 109 को हमने जब डिवाइड किया था इसके ऊपर तो ये हमारे देखें हमारे पास पूरा आंसर आ गया था 21.8। 5 को 2 पे किया तो 10 आ गया, 9 नीचे आ गया, 5 1 जा 5, 9 में से 5 निकाला तो 4 आ गया। डेसिमल लगाया, 1 0 अपनी तरफ से लगाया तो ये 40 बन गया, 5 8 जा कितना होता है 40। तो 21.8 हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो 21.8 हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। राउंड ऑफ करने के बाद अब हम इसकी जो है एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यू तो वैसे ही लिखी जाती है 133 प्लस 8.95 ओवर 536, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसका इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे और इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। 133 में 8.95 प्लस किया तो वो हमारे पास आ गया है 141.95 ओवर 5.36। अब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्यूरेट वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है जी।
प्लस इस तरह करना है 133 प्लस 00 लिख दिया ऊपर अपनी तरफ से। 8 चूँकि छोटा था 8.95, 95 के ऊपर 00 नहीं थे तो 00 हमने अपनी तरफ से लगा लेने हैं। तो 141.95 ये हमारा प्लस हो गई, ये आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आप कैलकुलेटर पर ही कर लीजिएगा, ये इजी हो जाएगा। वरना क्या करेंगे, हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल का 1 लगेगा और 2 डिजिट की वजह से लगेंगे। नीचे वाले के ऊपर 100 आ जाएगा, डेसिमल का 1 लगेगा और 100 से कट जाएगा। और 141.95 को 536 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26.5। अब हम इसका क्या करेंगे, हमने इसका अप्रोक्सीमेशन जो एरर है वो निकालना है, वो हम इसको निकाल। ये एरर का फार्मूला है, एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो उसको माइनस करना है। एक्यूरेट वैल्यू हमारी आई थी 26.5, इसमें से माइनस करना है 21.8 को। तो 26.5 में से 21.8 को माइनस किया तो वो हमारा आंसर आया है 4.7। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।